I am in Jaipur city right now, but that's not important. The important story is that how I reach here. मैं बताता हूँ. If you watch my vlogs regularly, which very few people do anyways, तो आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक ट्रिप के बारे में बात की थी. तो अभी 31 दिसंबर पे, यानी कि जब ये नया साल शुरू हो रहा था, तो हमें कहीं ट्रिप पे जाना था, लेकिन वो ट्रिप कैंसिल हो गई. लेकिन उसके बाद अब प्रोग्राम दोबारा से बन रहा है कि भाई, और मैंने बोला था कि मुझे जहाँ जाना है वहाँ बहुत ठंड है और उसके लिए मुझे कुछ गर्म कपड़े खरीदने. सो इनिशियल प्लान ये था कि वी वांट टू ट्रैवल टुवर्ड्स द माउंटेन्स, जहाँ पहाड़ हो, बर्फ़ हो और चिल सीन्स हो, मतलब बर्फ़ वाले चिल सीन्स. ये बात जहाँ मैंने पहला फ्रेम दिखाया था मैं वहाँ भी कर सकता था, लेकिन मुझे बस पीछे ये माउंटेन वाला शॉट लेना था. Two things happen when you make trips with your friend. First thing that you go on the trip और बहुत मज़ा आता है, बहुत फन होता है. नॉर्मली आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जाओ, उससे भी ज़्यादा मज़ा मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने में आता है, बिकॉज माई फ्रेंड्स आर इंटरेस्टिंग. तो आई वॉज हाइप्ड अप कि यार अब ये ट्रिप होने वाला है और फिर मज़ा आएगा, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग विद माई फ्रेंड्स. बट देयर इज़ अ डाउन साइड ऑल्सो. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू मेक ट्रिप्स विद योर फ्रेंड्स, तो आधी से ज़्यादा, इनफैक्ट आई वुड से 80% से ज़्यादा ट्रिप्स कैंसिल हो जाती हैं. And no surprise, this one also got cancelled. And when this trip got cancelled, I thought no matter what, I want to travel this time. Because कोरोना के चक्कर में बहुत टाइम से we haven't traveled anywhere. तो मुझे बोला कि भाई अब कोई जाए या ना जाए, हम तो जाएंगे. तो जिस दिन हमने ट्रिप का डिसाइड किया हुआ था, I woke up early on the same day, और उसके बाद सबसे पहले तो मैं गया जिम. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to. जिम हो गया, एक्सरसाइज हो गई, एंड देन आई वेंट टू, और फिर पहुंचो सैलून जरा दाढ़ी सेट करवाने के लिए. Fill in the cracks that were spreading in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had unfolded just like a void, but you broke the coldness. एंड देन आई पैक माई स्टफ, और उसके बाद हम निकले. Somehow, and lit up a flame. Ooh, start feeling hopeless. और फिर हैवी सामान उठा के गाड़ी में रखा. अभी सामान ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी है. नो वेट, एक सप्लीमेंट रहता था, क्योंकि वेकेशन भी तो जिम करेंगे ना भाई, तो फिर सप्लीमेंट उठाया और फिर निकले. फिर एक सप्लीमेंट लेना था, वो उठा लेते हैं अभी. चलो सर, एक BC डबल ले लो. और फिर पेट्रोल भरवाया और निकले. और यहाँ से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है. दिल्ली से जयपुर का रास्ता जो है वो लगभग 5.5-6 घंटे का रास्ता है, अगर आप आराम से आएँ तो भी. और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि अभी ये हमारे किसान भाइयों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके कारण दिल्ली के बॉर्डर्स पे थोड़ा जाम है, तो हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि लगभग 7-7.5 घंटे के अगर लग भी जाते हैं, तब भी मुझे घर से निकलते हो गए थे लगभग 4. तो मुझे लगा कि भाई 10-11 बजे तक आराम से होटल पहुंच जाएंगे. होटल में डिनर विनर हमने फिक्स कर लिया था कि होटल में पहुंचेंगे, डिनर करेंगे और सोएंगे, और फिर सुबह उठ के देखेंगे अगर हमें सिटी एक्सप्लोर करेंगे या फिर होटल में चिल करेंगे. तो हम उस माइंडसेट के साथ लगभग 4 बजे के करीब निकल गए. और जब तक हम गुड़गांव हमने क्रॉस किया, इनफैक्ट धारूहेड़ा तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. बस सीधा चल रहे थे, ट्रैफिक खुला हुआ था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई जाम नहीं है, कुछ नहीं है. शायद पुलिस ने पूरा रास्ता जो है वो डाइवर्ट कर रखा है, या फिर मतलब ट्रैफिक की ऐसी कोई सच प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन धारूहेड़ा के बाद जो थे वो सारे हमारे किसान भाई बैठे हुए थे, और वहाँ से वो रोड ब्लॉक थी, और इसीलिए पुलिस वाले जो हैं वो डाइवर्जन करके अंदर से फिर वापस गाड़ियों को जयपुर हाईवे पे भेज रहे थे. अब हमें लगा कि भाई बड़ा सिंपल है, यहाँ से जाना है, उधर से पहुँच के फिर से हम जयपुर हाईवे पे आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हम सीधा होटल पहुँच जाएंगे. वो हमने अपने आने के टाइम में कैलकुलेट कर रखा था होटल. लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी और ट्रैफिक अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, तो अंदर भी बहुत बुरे तरीके से जाम लगा हुआ था. उसके बाद आप किसी भी रास्ते से निकलो वो पूरा जैम पैक था.
तो जिस रास्ते की हमने कैलकुलेशन की थी कि हम 6 घंटे या 6.5 घंटे में पहुँचेंगे, और उसके हिसाब से हमें 10 साढ़े 10 जयपुर पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन हमें जयपुर पहुँचते पहुँचते बज गए 2। Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading. रात के तो तब तक हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, हौसले पस्त हो गए थे। रास्ते में कुछ रिकॉर्ड करने लायक भी ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ट्रैफिक ही ट्रैफिक था। इस तरीके से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और अब कल से हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत सिटी एक्सप्लोर करें, तो फिर उसके व्लॉग भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे। Not mine, but I was all